भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे स्वतंत्र सेनानी खुशी खुशी शहीद हो गए। वो आज़ादी नहीं भीख है। कंगना जी, अवार्ड भीख में मिल सकते हैं, आज़ादी नहीं। वंदे मातरम। मैं हूं आधुनिक गुरुजी और आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से निहारा गया है, कंगना जी के बारे में, जिनने हाल ही में न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए ये कहा। But they decided whose blood will flow. It shouldn't be their blood. And for that, they needed some people who could help them. So that Indians' blood flows, but not theirs. Now, these are the people who were labeled as liberals, Congress, and so on and so forth. These are the people who swiftly, like, आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आज़ादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक से मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और लक्ष्मीबाई और नेता बोस, कमिंग बैक टू these people knew that the blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price, of course. वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान। कंगना जी के अनुसार 1947 में मिली आज़ादी नहीं भीख है। जिस आज़ादी के लिए वीर बहादुर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे स्वतंत्र सेनानी खुशी खुशी शहीद हो गए, वो आज़ादी नहीं भीख है। 1857, द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, से लेकर जो क्रांति इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट और अन्य स्वतंत्र सेनानी द्वारा किए गए उनके खून पसीने लहू जो उन्होंने बहाया है अपनी इस आज़ादी को इन फरंगियों से हाथों से, कंगना जी अवार्ड भीख में मिल सकते हैं, आज़ादी नहीं। आज़ादी हमने छीनी है, ना कि हमें भीख में मिली है। मैं जानता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ब्रिटेन में सरकार बदली थी, जिसकी वजह से लेबर पार्टी सत्ते में आई थी, तो वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के फेवर में थी और उनने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में योगदान भी दिया है। तो उनकी तो कुव्वत नहीं हुई इंडिपेंडेंस देने के बाद कि वो ये कहें कि भारत मैंने तुम्हें आज़ादी भीख में दी, तो आप कहाँ से ये कह सकती। और आपने ये चैलेंज भी दिया है कि अगर मुझे कोई गलत साबित कर दे तो पद्मश्री लौटा दूंगी। तो ग्रैंड मास्टर सिफूजी सर की ये बात सुनकर तो आपको 101% अपना पद्मश्री वापस करना पड़ेगा। ये मेरा आप सबके लिए एक संदेश है, उनके लिए भी जो ये सोचते हैं कि किसी एक खानदान ने आज़ादी दिलाई, या जो ये सोचते हैं कि 2014 में आज़ादी आई। एक बात इतिहास गवाह है विश्व का, आज़ादी कभी भीख में नहीं मिली। आज़ादी छीनी गई है, लहू बहाया गया है, फांसी पर टंगे हैं, कोड़े खाए हैं, सलाखें कटे हैं बीच से, मरे हैं, दफन हुए हैं वतन के नाम पर, तब आज़ादी आई है। आज़ादी कभी भी भीख में नहीं मिली, आज़ादी छीनी जाती है, दुनिया का इतिहास गवाह है। और मुझे गर्व है कि मेरे पूर्वजों ने लड़कर, कटकर, फांसी पर फंदा झूलकर आज़ादी हासिल की है, छीनी है। हमने भीख में आज़ादी नहीं पाई, हमने आज़ादी छीनी है। और मैं उस आज़ादी का सम्मान करता हूं जो 15 अगस्त सन 1947 को हम सब ने पाई है। अब आप निर्धारित करें और सोचें और समझें कि कब हमने असल आज़ादी पाई है। आपके अनुसार असली आज़ादी 2014 में मिली है, तो मैं ये भी जानता हूँ कि आपने ये किस संदर्भ समझ रहे हो में कहा है। जब भाजपा जैसी सरकार आज तक जैसे न्यूज़ चैनल्स को खरीद सकती है, तो आप जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस को तो चुटकियों में खरीद सकती है अपने हित में कुछ भी बुलवाने के लिए। तो कंगना जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि पद्मश्री किसी को इसलिए दिया जाता है कि वो जनता को एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट में इन्फ्लुएंस करें, ना कि नेगेटिव एक्सपेक्ट में इन्फ्लुएंस करें, जिस प्रकार की आपने किया है। गांधी जी नॉन वायलेंस के पुजारी, ना उनने तलवार का सहारा लिया, उनने ना बंदूक का सहारा लिया इस देश को आज़ाद करने के लिए, ना उन्होंने
बंदूक का सहारा लिया ना तलवार का सहारा लिया इस देश को आज़ाद करने के लिए। उनने सत्याग्रह चलाए और जिस प्रकार उनने सत्याग्रह चलाए उससे फरंगी भी धर धर काँप उठे, फरंगी भी धर धर काँप उठे। जवाहरलाल नेहरू अपने भाषण से पूरे देश की जनता में जोश भर देते थे और सुभाष चंद्र बोस की घटित इंडियन नेशनल आर्मी जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इन स्वतंत्रता सेनानियों का। और जिस प्रकार इनने देश को आज़ादी दिलवाई है और उससे प्रभावित होकर जो B.R. अम्बेडकर ने जी ने अपन को संविधान देने में दिया है उसमें मैं गर्व करता था, करता हूँ और करता रहूँगा, जो कि इस समाज के समस्त प्राणियों को और लोगों को समान इज्जत प्रदान करवा रहा है। भारत को पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इंडिया को एक रिपब्लिक स्टेट बना रहा है। उसके लिए B.R. अम्बेडकर जी को मेरा बहुत बहुत नाम। दोस्तों, मैं जानता हूँ गंगा जी की इन्फ्लुएंसिंग पावर के सामने मेरी इन्फ्लुएंसिंग पावर 0.01% भी नहीं है, लेकिन अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और मेरी बातें सीधे दिल पर जाके लगी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो गंगा जी के पास भी पहुँचे और सरकार के पास भी पहुँचे, ताकि वो आगे से ध्यान रखे कि पद्मश्री जैसे अवार्ड कैसे सम्मानजनक लोगों को दिए जाए। जय हिंद, जय भारत।